जय हिंद साथियों। बिहार CGL 3 सचिवालय सहायक के जो री एग्ज़ाम आज 5 मार्च को संपन्न हो चुके हैं, उसमें जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्लस इसका PDF लेने के लिए जो चैनल का नाम है वही स्पेलिंग आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे। तो आइए देखें, सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सती प्रथा कब समाप्त हुआ था या इसका अंत किसने किया था। तो विलियम बेंटिक ने किया था, लेकिन ध्यान से सुनिएगा किसकी सहायता से। देखिए यहाँ विलियम बेंटिक 1829 में किए थे, राजा राम मोहन राय की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सती प्रथा हिंदू समुदायों में होने वाली एक ऐसी प्रथा थी जहाँ एक विधवा महिला अपने पति की मृत्यु के बाद स्वैच्छिक रूप से बलपूर्वक खुद का बलिदान कर देती थी। आगे बात करें, चीन की आधिकारिक भाषा पूछा गया है। चीन की आधिकारिक भाषा क्या थी? मंदारिन थी। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है। तो क्लोरीन का देख लीजिए, परमाणु संख्या 17 होता है। Cl इसका जो है संकेत है और पीली हरी गैस के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न आपका बिहार की राजधानी पूछा गया था, जो कि क्या होगा? पटना होगा। आगे बात करें, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा गया था। तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि यहाँ पर लूनी नदी के बारे में पूछा गया था कि लूनी नदी किस प्रदेश में, किस राज्य में बहती है। तो देख लीजिए, यह मतलब लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात के कच्छ में गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका पूछा गया था कि आम्र वर्षा कहाँ होती है। तो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है। इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको आम्र वर्षा, अप्रैल वर्षा या ग्रीष्म वर्षा भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, सिंगापुर में हुई थी, 21 अक्टूबर 1943 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें। अगला प्रश्न पूछा, अच्छा ये तो हो गया आज़ाद हिंद फौज। अगला पूछा गया था कि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। तो बिहार में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था 1912 में। ठीक है, बांकीपुर में हुआ था, पटना में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा मेला। तो ये कुंभ का मेला है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो पश्चिमी तट के या घाट के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो ये आपके प्रश्न थे। साथ ही अगर हम बात करें तो आज़ादी के अमृत महोत्सव से प्रश्न पूछे गए थे, अलबरूनी से प्रश्न पूछे गए थे। मैथ की बात करें तो CISI से 2 प्रश्न पूछे गए थे। कुल मिलाजुला के लेवल जो पहले हुआ था उसी के पैटर्न था, और यहाँ पर लेवल को हम मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल था। ठीक है, और साथ ही बात करें आपके सेफ अटेम्प्ट की, तो जो बच्चा जनरल और OBC UR का है उसका 130 प्लस सेफ अटेम्प्ट है, लेकिन जो बच्चा SC ST का है उसके लिए 115 प्लस सेफ अटेम्प्ट है। ठीक है, ये उसका सेफ अटेम्प्ट है। अभी हम अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी कुछ ही देर में इसके टोटल GK GS, हिंदी, रीजनिंग पूरा जो है आपको वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।